एक आदमी अभी अभी बार से बाहर निकला, तभी अगले ही पल ऐसा कुछ हुआ कि सब लोग डर गए। गली में हड़कंप मच गया। बार के लोग घबराते हुए बाहर देखने गए तो पाया कि वह आदमी जमीन पर पड़ा था। पलक झपकते ही बाहर के लोग जैसे गायब हो गए। गोली किसने चलाई, कोई निशानेबाज दिखाई नहीं दे रहा था। लोग बार से बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। बार के कर्मचारी ने फोन से पुलिस को बुलाना चाहा, लेकिन अजीब बात थी, कोई सिग्नल ही नहीं था। तभी जमीन पर पड़ा आदमी हल्का सा हिला। एक दयालु सफाई कर्मी ने सबकी मना करने के बावजूद शीशे का दरवाजा खोलकर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, एक और गोली उसके सिर में लगी। लोग डर से चीख उठे और छिपने की जगह ढूंढने लगे। साफ था कि बार से बाहर निकलने की कोशिश करने वाला कोई भी निशानेबाज का निशाना बन जाएगा। दिन दहाड़े शहर में हत्या, आखिर माजरा क्या था? सबको शक था कि निशानेबाज किसी इमारत की छत पर छिपा होगा। लोग फुसफुसाकर बात करने लगे। किसी ने कहा कि कोई पागल समाज से बदला ले रहा है, तो किसी ने इसे आतंकवादी हमला बताया। लेकिन इतना बड़ा हादसा हुआ तो न्यूज में कुछ तो दिखना चाहिए था। टीवी ऑन किया, लेकिन हर चैनल पर रोजमर्रा के प्रोग्राम चल रहे थे। गोलीबारी की कोई खबर नहीं। ये बहुत अजीब था। लोग तरह तरह के कयास लगा रहे थे। तभी एक और हैरान करने वाली बात हुई। बाहर पड़ी 2 लाशें गायब हो चुकी थीं और जमीन पर खून का एक निशान तक नहीं बचा था। हत्यारे को ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। अगर पुलिस ने किया तो उन्हें बचाने क्यों नहीं आए? न कोई मदद, न कोई खबर। सब इतना रहस्यमय था कि कर्मचारी डर से बड़बड़ाने लगा। कभी बोला कि यह सपना है, कभी कहा कि एलियंस ने हमला किया। बार की मालकिन ने उसे चुप कराने के लिए एक जोरदार थप्पड़ मारा और डराने वाली बातें करने से मना किया। फिर एक रिटायर्ड पुलिस वाला, जिसे लोग बूढ़ा गंजा कहते थे, बोला कि बाहर निकलने वाले दोनों लोग बेतरतीब ढंग से मारे गए। इसका मतलब हत्यारा बाहर है और बार में रहने से वे सुरक्षित है। लेकिन सुनहरे बालों वाली औरत ने कहा कि शायद यह बेतरतीब नहीं, बल्कि दोनों का कोई कनेक्शन था और हत्यारा बदला ले रहा है। सूट वाला आदमी बोला, हत्यारा बाहर ही हो यह जरूरी नहीं, उसका कोई साथी बार में भी छिपा हो सकता है। उसकी बात सुनते ही दाढ़ी वाला आदमी घबरा गया। उसने अपने बैग की ओर देखा और चुपके से उसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन सूट वाले ने उसे देख लिया। उसे शक हुआ कि दाढ़ी वाले का कोई राज है। सूट वाले और बूढ़े गंजे ने दाढ़ी वाले को पकड़ लिया। कर्मचारी ने उसका बैग उठाया, लेकिन सबको डर था कि उसमें बम हो सकता है। मालकिन ने न डरते हुए बैग छीना और खोलकर देखा। उसमें बस कुछ गंदे कपड़े और एक संदिग्ध हार्ड ड्राइव थी। क्या बम ड्राइव में था? सुनहरे बालों वाली औरत को दाढ़ी वाला भला लगा तो उसने ड्राइव छीन कर जमीन पर फेंक दी और कुचल दिया। उसमें कोई बम नहीं था, सिर्फ दाढ़ी वाले की निजी वीडियो थी। वह गुस्से में बोला कि सूट वाले के बैग में क्या है, शायद उसमें बम हो। सबने सूट वाले का बैग चेक करने को कहा, लेकिन वह तैयार नहीं हुआ। यह शक बढ़ाने वाला था। मालकिन ने उसका बैग छीन लिया। सूट वाला गुस्से में मारने को तैयार था। कर्मचारी ने मालकिन को बचाया, लेकिन उसे मुक्का पड़ गया। हालात बिगड़ने लगे। बूढ़े गंजे ने पिस्तौल निकाली। तभी एक भिखारी जो अब तक चुप था दौड़ा और बैग छीन लिया। उसने सबको डराने का मजा लिया और बैग खोल दिया। उसमें सिर्फ औरतों के कपड़े थे। सूट वाले का यह शौक था जो वह छिपाना चाहता था। सबने राहत की सांस ली। तभी बाथरूम से आवाज आई। कर्मचारी ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े गंजे ने ताले पर गोलियां चलाकर दरवाजा खोला। अंदर एक मोटा आदमी टॉयलेट पर पड़ा था। सबने उसे नशेड़ी समझा और चले गए, लेकिन सुनहरे बालों वाली औरत ने कुछ अजीब देखा और मोटे के कानों से खून बह रहा था। वह डरकर बाहर चली गई। तभी बाहर एक बख्तरबंद गाड़ी आई। कुछ लोग फांगू सूट में उतरे। सबने सोचा कि मदद आ गई और उत्साह से हाथ हिलाए, लेकिन उन लोगों ने अनदेखा किया। उन्होंने कुछ टायर जमीन पर रखे, फिर आग लगाकर जल्दी से चले गए। काला धुआं फैल गया। डर की वजह से कोई बाहर नहीं निकला। थोड़ी देर बाद टीवी पर खबर आई कि शहर के केंद्र में आग लगी है, वही जगह जहां वे थे। आग रोकने के लिए इलाका खाली करा दिया गया। क्या यह आतंकवादी हमला था? टायर जलाकर आग की बात क्यों बनाई गई? क्या गोलीबारी को छिपाने की कोशिश थी? तभी बाथरूम का मोटा आदमी लड़खड़ाता हुआ बाहर आया। उसकी हालत ठीक नहीं थी। उसकी आंखें लाल थी, जैसे जॉम्बी हो। सब डर गए। उसका फोन जमीन पर गिरा। वह कुछ कहना चाहता था, मुझे मत छूना कहकर मर गया। उसका फोन उठाया तो पता चला कि वह फौजी था। उसकी तस्वीरों में वह अफ्रीका में फांगू सूट पहने दिखा, जैसे महामारी से लड़ने वाला। उसकी हालत देखकर सबको शक हुआ कि वह किसी वायरस से संक्रमित था। अब बात साफ हो रही थी। वह स्पेन से लौटा और उसे वायरस का पता चला। डर से वह भागकर इस बार में छिप गया। वायरस फैलने से रोकने के लिए सेना ने बाहर से निकलने वालों को मार दिया, इलाके का सिग्नल ब्लॉक किया और आग लगाकर सच छिपाया। ये समझकर सब और डर गए। उनकी जान खतरे में थी। वे लोग जल्दी ही अंदर आकर सबको मार सकते थे। और भी बुरा यह कि वायरस छूने से फैल सकता था। मोटे की लाश या फोन को सूट वाला, बूढ़ा गंजा और मालकिन छोड़कर बाकी 5 लोगों ने छुआ था। खुद की सुरक्षा के लिए बूढ़े गंजे ने पिस्तौल निकालकर उन 5 को तहखाने में बंद होने को कहा।